बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं चिकन वेजिटेबल कटलेट बनाऊँगी। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। तो हमने उसके लिए तकरीबन 1 kg पोटैटोज़ बॉईल कर लिए हैं। हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। हमने एक छोटी गाजर को छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है। हमने बॉयल चिकन लिया है, उसे श्रेड कर लिया है। हमने थोड़े से मिंट लीव्स लिए हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। हमने 1 कप बॉइल्ड मटर ले लिए हैं। हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्चें हस्ब ज़रूरत ले ली हैं। अब हम पोटैटोज़ को मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। देखिए हमारे पोटैटोज़ मैश हो चुके हैं। अब हम इनमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम बॉइल्ड मटर डाल रहे हैं। अब हम इसमें गाजर डालेंगे। अब हम इसको मैश कर लेंगे। हम इसको मैश इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मटर मैश हो जाए। अब हम इसमें बॉइल्ड चिकन डाल देंगे। हरा धनिया, काली मिर्ची, नमक, चिली फ्लेक्स, हमने इसमें थोड़े से मिंट लीव्स भी डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बन चुका है। ये देखिए अब हम इसको टिक्कियों की शेप में कर लेंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। पहले हम इसको अपने हाथ में ग्रीस कर लेंगे और फिर इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियों की शेप आ रही है। अब हम इसी तरह सारी बना कर रख लेंगे। आप इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में तकरीबन 1 to 2 वीक्स तक। अब ये देखिए हमने इसको बनाने के लिए अंडों को बीट कर लिया है और हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब हम पहले अपने टिक्कियों को अंडों के अंदर डालेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अगर आप लोगों को ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने तो आप मत लगाइएगा। हमने तो बस इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए ब्रेड क्रम्स लगाए थे। पैन में हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हमें ज़्यादा नहीं डालना, हमने सिर्फ इसको हल्का सा ऑयल लगाना है और हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसका वेट करना है। ये देखिए अब हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है
और मुझे तो ये बहुत मज़े की लग रही है। आप इसको स्नैक टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकती हैं, रात को भी बना सकती हैं। ये एक बहुत ही क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।